हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 सामान्य हिंदी की जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बहादुर कहानी का जो सारांश है उसको जानें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं दिल बहादुर से बहादुर बनना। यानी जो बहादुर कहानी है, इस कहानी का जो मान लो मुख्य जो किरदार है, रोल है, वो बहादुर है। तो दिल बहादुर 12 से 13 साल का पहाड़ी नेपाली लड़का है। जो बहादुर है वो 12 से 13 साल का क्या है, लड़का है, नेपाली लड़का है। 12 से 13 साल जिसकी उम्र है। पिता युद्ध में मारे गए हैं और माता जो है गुस्सैल स्वभाव की है। जो बहादुर के जो पिता हैं वो युद्ध में मारे गए हैं और जो उनकी जो जो उसकी माता है वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की है। ठीक है। उसके बाद देखिए माँ की मार के कारण भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। जो बहादुर होता है, जो उसकी माँ होती है उसको बहुत मारती पीटती है, तो वो क्या होता है, माँ की पिटाई से तंग आकर घबरा कर वो घर से भाग जाता है और एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता से दिल बहादुर से नाम केवल बहादुर कर देती है। यानी जो गृह स्वामिनी होती है, जिस घर में बहादुर नौकरी कर लेता है, तो उस घर की जो मालकिन होती है निर्मला, बड़ी ही उदारता से उसका नाम दिल बहादुर से बहादुर रख देती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। परिश्रमी एवं हंसमुख बहादुर। तो बहादुर जो है वो परिश्रमी एवं ईमानदार लड़का है। जो बहादुर है वो एक परिश्रमी है और ईमानदार लड़का है, और वह पूरे घर की साफ सफाई के साथ साथ सभी सदस्यों की ज़रूरत का ख्याल रखता है। जो बहादुर है वो घर की सारी साफ सफाई करता है और घर के जितने भी सदस्य हैं सबकी ज़रूरत का ख्याल रखता है। उसके रहते सभी सदस्य कामचोर, आलसी एवं आराम तलबी हो गए हैं। यानी जितने भी लोग घर के हैं, जब बहादुर घर में आ गया सारा काम बहादुर ही करता है, तो जितने भी लोग हैं घर के सब क्या हो गए हैं, कामचोर हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। सारा काम वो बहादुर से ही करवा रहे हैं। हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। जो बहादुर है, हंसना और हंसाना उसकी आदत बन गई है। सोते वक्त रात में कोई ना कोई गाना अवश्य गुनगुनाता है। जो बहादुर है वो रात को सोते समय वक्त क्या होता है, कोई ना कोई पहाड़ी गाना गुनगुनाता रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किशोर की बदतमीजी। किशोर कौन है? किशोर जो है वो निर्मला का एक लड़का है। तो शान शौकत एवं रौब से रहने वाला किशोर निर्मला का बड़ा लड़का है। अपने सारे काम बहादुर को सौंप रखे हैं। जो किशोर है वो निर्मला का लड़का है, उसने अपना सारा काम बहादुर को सौंप दिया है। ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी बात पर बहादुर को गाली देने से भी नहीं चूकता है। यानी कोई भी छोटी छोटी बात होती है वो बहादुर को गाली देने से नहीं चूकता है। मौका पड़ जाए तो पीट भी देता है। यानी जो बहादुर है, मतलब जो निर्मला का जो लड़का है किशोर, वो जब मौका पड़ता है तो बहादुर को पीट भी देता है। बहादुर पिटाई पाकर भी बहुत देर कोने में खड़ा हो जाता है। जो बहादुर होता है वो बहुत देर तक, जब वो किशोर उसको मारता है ना, तो बहादुर बहुत देर तक कोने में खड़ा हो जाता है, फिर वैसे ही सारे काम शुरू कर देता है। एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया। जो किशोर कौन है, जो ये है किशोर जो है निर्मला का जो लड़का है, वो एक बार क्या करता है, बहादुर को ना सुअर का बच्चा कह देता है, जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। जो बहादुर है उसके स्वाभिमान को क्या हुआ, ठेस पहुंची। किशोर का काम करने से मना कर दिया। जो बहादुर होता है वो किशोर का काम करने से मना कर देता है। पूछने पर उत्तर दिया, बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा कर दिया। जब उससे पूछा गया तो बहादुर ने ये कहा कि ये जो किशोर है, ये जो भैया है, इसने मेरे बाप को लाकर क्यों खड़ा कर दिया, इसने मेरे बाप को गाली क्यों दी। इतना कहकर वह रो पड़ा। जो बहादुर था इतना कहकर वो रोने लगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, निर्मला के रिश्तेदार द्वारा चोरी का आरोप। ठीक है। निर्मला के जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा चोरी का आरोप। निर्मला के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आने लगा था। जो निर्मला थी, जो शुरू में तो बहुत ही उदारता से, बहुत ही प्रेम से बहादुर से बातें करती थी, तो लेकिन अब क्या हुआ, अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा था। बहादुर के लिए उसने रोटियां सेकनी बंद कर दी। पहले वो क्या कर रही थी कि बहादुर को रोटियां सेक के दे रही थी, बना कर दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि अब बहादुर को रोटियां सेक कर देना बंद कर देती है। ठीक है। स्वयं सेक कर खाए। जो बहादुर है वो स्वयं सेक कर खा रहा है। एक दिन निर्मला के घर रिश्तेदार आए। उन्होंने चाय नाश्ते के दौरान 11 रुपये चोरी होने की बात कही। ठीक है। जो निर्मला के जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने क्या कहा कि उनके 11 रुपये चोरी हो गए हैं।
सब ने बहादुर पर शक किया। सब ने बहादुर पर शक किया। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसे डराया, धमकाया, पीटा। चूंकि बहादुर पर इल्ज़ाम झूठा था, उसने भी पीटा। उसने भी किसने पीटा? निर्मला ने भी पीटा। ठीक है। सब ने बहादुर पर शक किया। जब रिश्तेदार ने कहा कि 11 रुपये चोरी हो गए हैं, तो सब ने बहादुर के ऊपर शक कर लिया कि इसी ने चुराए होंगे। लगातार बहादुर के मना करने पर भी उसे डराया, धमकाया, पीटा। चूंकि बहादुर पर इल्ज़ाम झूठा था, उसने भी पीटा। ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे घर वालों का बहादुर के प्रति कटु व्यवहार। अब घर वाले ना उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। इस घटना के बाद बहादुर खिन्न रहने लगा। अब उसका मन मतलब घर से ऊब गया था कि अब घर वाले तो उस घर वालों की नज़र में उसकी कोई भी इज्जत नहीं है। तो सभी उसे कुत्ते की तरह दुत्कारने लगे। ठीक है। वह समझ गया कि अब घर वाले उसके प्रति उदार नहीं हैं। वो बड़ी बेचैनी और घबराहट महसूस करने लगा। घर वाले जब उसको मारने लगे, डांटने लगे, चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगे, उसके प्रति कटु व्यवहार करने लगे, तो अब वो क्या करने लगा? घुटन महसूस करने लगा वहाँ पे। बहादुर का घर से भागना। ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि एक दिन उसके हाथ से सील लुढ़क कर गिर गया। जो बहादुर था, एक दिन क्या हुआ? उसके हाथ से सील लुढ़क कर गिर गया, 2 टुकड़े हो गए। ठीक है। पिटाई के डर से वो घर से भाग गया, अपना सारा सामान वहीं छोड़ गया। किशोर को अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया। जो किशोर था, निर्मला का बेटा जो था, उसको अब उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। और वे सभी यह भी जानते थे कि रिश्तेदारों ने उसे झूठा इल्ज़ाम लगाया था। अंत में वे सभी पश्चाताप करने लगे और जो बहादुर था वो अपना सारा सामान छोड़कर घर से चला गया था। तो ये कहानी थी अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी, जो कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पंचलाइट कहानी के बारे में। पंचलाइट कहानी का जो सारांश जो है उसको हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने जो बहादुर कहानी है उसको समझा है, उसको अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे? पंचलाइट कहानी के बारे में जानेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसको भी। तो पंचलाइट जो फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इस कहानी को किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। महतो टोली में कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स मतलब पंचलाइट खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते थे। जो महतो टोली है, वहाँ कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। ठीक है। पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। उसके बाद पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग, बालक, औरतें, जवान इकट्ठे हो जाते हैं। जब पंचलाइट खरीद कर लाते हैं लोग, तो जो टोली के जितने भी लोग हैं, बालक हैं, औरतें हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सब क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जो वहाँ का सरदार होता है, गांव का जो सरदार होता है ना, एक बड़ा सरदार, मुखिया होता है ना, वो आदेश देता है अपने पत्नी को कि शुभ कार्य करने से पहले वो पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। ठीक है। सभी उत्साहित हैं, सभी लोग खुश हैं, उत्साहित हैं एकदम कि गांव में पंचलाइट आई है, तो सभी उत्साहित हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन? ये सवाल उठता है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? सब तो बहुत खुश हैं, लेकिन अब किसी को यही नहीं पता कि पंचलाइट जलाएगा कौन। ये सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। जो गांव के, जो महतो टोली के जो अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, वो पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। वो सब बहुत ही खुश थे कि पंचलाइट आ गई है, अब उसको देखते हैं कैसे जलेगी। लेकिन भाई प्रश्न ये उठता है कि अब पंचलाइट को जलाएगा कौन? ठीक है। पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। जो टोली है ना, उस टोली में एक गोधन नाम का युवक है। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। वो गांव की एक मुनरी मुनरी नाम की युवती से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से शिकायत की थी। जो मुनरी की माँ है, उन्होंने पंचों से शिकायत की थी कि वह घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। वह कौन? वो जो गोधन है, वो घर के सामने से निकलता है तो गाने गाता हुआ निकलता है।
इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। बिरादरी ने उसका क्या किया है, बहिष्कार कर दिया, उसको निकाल, अरे उसने जो पंच है उन्होंने क्या किया है, वो गोधन को बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। मुनरी जो है उसको पता है कि ये जो गोधन है ना ये पंचलाइट को जला सकता है, क्योंकि जो गोधन होता है वो चालाक होता है। वह चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को बुलाते हैं। ये जो मतलब जो मुनरी होती है बहुत ही चालाकी से, होशियारी से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है कि जो गोधन होता है, गोधन जो है वो पंचलाइट जला सकता है। तो पंच के दिमाग में आइडिया आता है। पंच क्या सोचते हैं कि अब गोधन को बुलाया जाए, क्योंकि वही वही जला सकता है और किसी को आता ही नहीं है, तो उसी को बुलाया जाए। गोधन जो है वो बड़ी चतुराई से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। जब गोधन आता है, जब गोधन को बुलाया जाता है तो गोधन बड़ी ही चतुराई से, गोधन जो होता है वो बहुत ही होशियार होता है, तो गोधन बड़ी चतुराई से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट को जला देता है। जो गोधन होता है वो बड़ी चतुराई से गरी के तेल की सहायता से पंचलाइट जला देता है। पंच गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं। जो पंच होते हैं वो गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं। ठीक है। पंच खुश होकर कह देते हैं तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सनीमा का गाना। तो ये था पंचलाइट कहानी का सारांश। तो मैंने आज की इस वीडियो में बहादुर कहानी का सारांश और पंचलाइट कहानी का सारांश आपको अच्छे से बता दिया है। कम से कम 80 शब्द में लिखना होता है, 5 अंक का पूछता है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो बहादुर कहानी है और पंचलाइट कहानी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो कहानी की जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।